Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this YouTube channel BSSE. Dear viewers, आज हम सिंप्लीफिकेशन पे और क्वेश्चंस लाए हैं. सिंप्लीफिकेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस टच करेंगे जिनका अप्रोच अलग अलग होगा. यानी एक क्वेश्चन का अप्रोच एक तरीके से होगा, दूसरे क्वेश्चन का अप्रोच दूसरे तरीके से होगा. इससे पहले हमने पार्ट 1 में बोर्ड मास्क के नेम बताए हैं. आज भी वो अप्लाई होने जा रहा है और भी कुछ तरीके, ट्रिक्स और कुछ न्यू मेथड्स आप सीखेंगे. होप दैट आपको ये फिर बहुत ही अच्छे से काम आ जाएगा. डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो एंड में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये चैनल भी ग्रो हो जाए. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ. देखिए, अप्रोक्सीमेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ये बैंक की बात हम करें, चाहे सीसेट की बात करें, चाहे एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस. ये पूछा गया क्वेश्चन है. एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 आफ्टरनून जो है तब इसे पूछा गया है. तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे. तो हमें पैटर्न फॉलो करना है, हमें क्वेश्चंस फॉलो नहीं करने हैं. यू हैव टू चेक द पैटर्न कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है. ठीक है, देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पहला हम स्टेप में करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में ही करना है. अगर आपके पास समय कम है, अगर आप एसएससी सीजीएल या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. बट सीसेट में हमें बहुत समय होता है, तो सीसेट के लिए हम कोई भी अप्रोच कर सकते हैं. यानी एक जो साधारण स्टूडेंट है जिसको बेसिक क्लियर है और वो किसी भी मेथड से सीसेट में जा सकता है. लेकिन एसएससी सीजीएल और बैंक के एग्जाम्स में उनमें हमें फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए. देखो, ये पहला क्वेश्चन है 4488 डिवाइड बाय हम 11.01 को अप्रोक्सीमेट लेंगे 11 ही, डिवाइड बाय 11 माइनस 7.98 को हम अप्रोक्सीमेट लेंगे 7.98 टेंड्स टू 8, हम इसे 8 लेंगे. ठीक है, तो डिवाइड बाय 16. तो अगर हम इसे यहां पे सॉल्व करेंगे, 11 1s are 11, 11 4s are 44. ठीक है, 11 4s are 44, तो आ जाएगा 0. फिर 11 4s are 44, 11 8s are 48. क्लियर है यहां तक? देखो, यहां से हमें क्या निकला है 408. तो दूसरे स्टेप में हम देखेंगे 408 को हम माइनस करेंगे 8, वो आ जाएगा 400 बटा क्या आएगा, बटा 16. 400 डिवाइड बाय 16. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शंस आप देख सकते हो. 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 2s are 32. तो यहां से हमें कितने बच गए हैं? जब ये 40 है, इन दो का मैं बोल रहा हूं, 16 2s are 32, हमारे पास अब 80 है. 16 5s are 80, 16 5s are 80, यहां के 8 और ये हो गए 0, हो गए 80. 16 5s are 80. देखिए, आप इस तरह भी कर सकते हो, 16 into 5, 5 6s are 30, 5 1s are 5 प्लस 3 हो गया 80. 16 5s are 30. हमारे पास आंसर जो आया है दैट इज 25. 25 इज आवर आंसर. तो यहां पे हमने क्या सीखा है? यहां पे हमने सीखा है, देखिए एमटीएस एक एग्जाम है सेंट्रल लेवल का, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका अप्रोच भी ऐसा ही होना चाहिए. डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको काट करके. देखियो, यहां पे 4488 जो है इसको हमने बहुत ही अच्छे से किया है. अप्रोक्सीमेट मीन्स हम इसे 11 लेंगे या 12 लेंगे, हम इसे 11 लेंगे. 7.98 हम इसे 8 लेंगे, न कि 7, क्योंकि ये नजदीक है
8 के नजदीक है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। हाँ, इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह हैंडल करेंगे? देखिए, पहले है 2 3, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 3, और जितने ये प्लस है 1 2 3 4 5, हम यहां पे 5 लेंगे, 5 डैश या 5 डॉट्स आप ले सकते हो, और इनको प्लस करना है। 3 2 हो गए 5, ये दो 3 प्लस 2 हो गए 5, और 5 को इसके साथ 5 प्लस 3 हो गए 8, 8 को इसके साथ 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 प्लस 8 हो गया 21। इसको जब हम इस तरह करेंगे 21, देखिए 21 डिवाइड बाय 13, ये है आंसर इसका। 21 डिवाइड बाय 13, ये लास्ट के दो आंसर होते हैं। ठीक है, 21 डिवाइड बाय 13। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर, यहां पे ऑप्शन में ये नहीं था 13, तो हमने 1 डाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब होंगे तो आप ये काउंट करेंगे कितने प्लस है। अगर माइनस होंगे तो माइनस करेंगे यहां पे, ठीक है, लेकिन यहां पे प्लस है, हम प्लस करेंगे इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को। तो ये हो गया 2 प्लस 3। तो इस तरह जो हमने अप्रोच किया है, इसी तरह ये एक ट्रिक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल अप्रोच देम लाइक दिस। ठीक है, तो बढ़िया हो गया, ये भी क्लियर। इसके बाद ये है 1 2 raised power 5 प्लस 2 raised power 10 इज इक्वल टू x इंटू 12। इसको हम किस तरह करेंगे? देखिए 2 raised power 5, इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो जब हम यहां से 2 निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे 1 बचेगा। तो यहां पे 2, हमने 2 raised power 5 बाहर निकाला, तो यहां पे भी 2 raised power 5 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू 12। यहां तक ये सही जा रहा है। देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें कितने ऑप्शंस है? इसमें 5 ऑप्शंस है, मीन्स ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसमें 5 कोई ऑप्शंस होते हैं ना, वो बैंक में आए हुए क्वेश्चंस है। देखिए 2 raised power 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 32। यहां पे 1 प्लस 32, ये भी 32, ये भी, और हो गया x इंटू 12। यहां पे 2 raised power 5 हो गया 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 32 हो गया 32। ये लिखा हमने 32 इंटू, यहां पे 32 प्लस 1 हो गया 33, 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 इंटू 2 हो गया 32, सॉरी हो गया 32। यहां पे भी 32, यहां पे 1 प्लस 32 हो गया 33 इंटू 12। ठीक है, यहां तक। जब इस तरह सिचुएशन, देखिए ऐसे ऐसे सिचुएशन हमको समझने हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसा 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32। यहां से 8 निकला है, यहां से 3 निकला है। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो ये हो गया 8 इंटू 11, ये आ गया 8 1 जार 8, 8 1 जार 8। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 88 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या किया हमने, 32, इसको हम डायरेक्टली काट सकते हैं। 4 से काटा, 4 4 3 जार 12, 4 8 जार 32, 4 8 जार 32, हाँ हो गए ये। फिर हमने 3 को भी काटा इससे, तो x इज इक्वल टू
88, ठीक है। तो देखिए 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88। तो यहां पे ये चीज हमें याद रखना है, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप डायरेक्टली ऐसे चीजों को काट सकते हो। इसके बाद और एक नया कंसेप्ट होगा, देखिए ये रूट है, रूट ऑफ 256, रूट ऑफ 256 हो गया 16, सॉरी, इज इक्वल टू 16 प्लस ये हो गया 28, 16 और 28, 784, ये किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स इंटू 121 11 का स्क्वायर है। देखिए 16 प्लस 28 इज इक्वल टू हो गए 6 और 8, 8 और 6 हो गया 14, 3 और 1 4 और हो गया 44। हाँ 44 इज इक्वल टू एक्स इंटू 11, एक्स इंटू 11, ये हो गया एक्स इंटू 11। अगर इस ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है? देखिए हमें हर एक स्टेप को याद रखना है। यहां पे जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें 44x निकालना है, x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें x निकालना है तो x बराबर है 44 डिवाइड बाय 11। जब हम इसे 11 से काटेंगे, 11 1 जार 11, 11 4 जा 44, तो हमारा आंसर 4 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए हर एक चीज पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। देखिए (144) माइनस रूट ऑफ 444, ये हो गया 400 इंटू रूट ऑफ 400 इंटू 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि 44 रूट ऑफ 441 माइनस 41, इसको जब हम 41 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 400, 420 का रूट है ना, और हो गया 42 डिवाइड बाय 7। देखिए 7 को जब हम 7 3 जार 21, 7 3 जार 21, 7 6 जार हो गया 42, जब 21 3 से है तो 6 से है 42, 6 जार 42 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स बराबर है 20 इंटू 6, 6 0 जार 0, 6 2 जार 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 120। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे? हम x लेंगे 25 इज इक्वल 5 इंटू 4, 15 इंटू 4 माइनस 40 डिवाइड बाय 2, ये हो गया x बाई 5 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 हो गया 60 डिवाइड बाय इंटू माइनस 40 डिवाइड बाय 2। देखिए x बाई 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, वो इज इक्वल टू x बाई 5 इंटू इज इक्वल टू 10। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है? देखिए ये हो गया बटा 1, x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 और 5 इंटू 10, x 1 जार x, 10 5 जार 50 और 5 10 जार 50, 10 इंटू 5 हो गया 50। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखिए, जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हमें वी हैव टू फोकस मोर ऑन कैलकुलेशन, we should have fast calculation. For that reason you need to focus on dodging table, you need to focus on, you should try out multiple number of questions, after that you will understand easily. So there is nothing tough
और सिंपल एज वी थिंक ऑफ। न कोई चीज टफ है न कोई चीज सिंपल है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आप जितने भी शीट्स लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो अप्रोच हम पहले अप्रोच देखेंगे, किस अप्रोच से जाना है, फिर उस क्वेश्चन को मल्टीपल ट्राइज करेंगे। तो जब आप मल्टीपल टाइम्स एक ही क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें क्या करना है। इतना लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पे 5 लिख सकते हो, यहां पे 60 - 40 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10, 10 को काटेंगे, वहां से निकलेगा 5 × 10 हो गया 50। इट इज वेरी इजी, बट वी आर मेकिंग इट टफ व्हेन वी डोंट डू द प्रैक्टिस। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, देखिए ब्रैकेट में है 7 7 * 49 - 6 6 * 36 डिवाइड बाय 26। तो पहले हमें इसको, ये ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में इसको हम पहले क्लियर आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो 3 और यहां से आएगा 1 डिवाइड बाय 26। 13 डिवाइड बाय 26। 13 1 * 13, 13 2 * 26। ये आ गया 1/2 और वहां से हमें है इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय x हम लेंगे। देखिए यहां पे भी वही सिचुएशन आ गई। क्या करना है हमें यहां पे 1 × x, यानी x इज इक्वल टू 1 × x इज इक्वल टू 2 × 18। 1 × x यानी x इज इक्वल टू 2 × 18 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36। ये हमारा आंसर है। वेयर इज ऑप्शन बी इज 36। देखिए हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारे इन क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे अप्रोचेस देखे हैं, लेकिन इसके बाद हम परसेंटेज वाला अप्रोच देखेंगे और अलजेब्रा वाला अप्रोच देखेंगे। और भी ये चीजें 2 लेक्चर हो जाएंगे इस सिंप्लीफिकेशन पे, तो आपका सिंप्लीफिकेशन आई कैन से 80 to 90% कवर हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि सिंप्लीफिकेशन पे बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे 10%, 20%, 30%, ये आता है किन में, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में। तो वो चीजें हमने देखने हैं अच्छे से कि कैसे हम उनको हैंडल करेंगे इन द वेरी ट्रिकी वे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सिंप्लीफिकेशन जब सीखेंगे उसके बाद, और अच्छा होता है अगर आपकी प्रिपरेशन एट द 11th पास 12th पास से आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आज जो 90-95% मार्क्स लाने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करने हैं, बहुत सारे अप्रोचेस देखने हैं, बहुत सारे पेपर्स करने हैं, बहुत सारे तरीके देखने हैं। तो इट्स नॉट कप ऑफ टी। तो हर एक इंग्लिश पे भी फोकस करना है, जीके पे भी फोकस करना है, रीजनिंग पे भी फोकस करना है, और भी बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूटर पे, तो ग्रामर पे, तो ये सारी चीजें आते हैं इसमें। तो इसलिए आप आज से ही, अगर आप छोटे बच्चे भी हो ना 8th क्लास के, अगर आपकी एम है आपको नीट के लिए नहीं जाना है, आपको सिविल सर्विस के लिए जाना है या किसी और एग्जाम के लिए जाना है, एसएससी सीजीएल के लिए, तो आप आज से ही क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर दो और अपनी एम बना लो, सिलेबस डाउनलोड कर लो एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर सिलेबस विदाउट एनी टेंशन। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो होप दैट आपको ये चीजें अच्छे से समझ आए होंगे एंड यू विल शेयर दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप ये कॉपी भी बना सकते हो इसकी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।